आचार्य मम्मट ने काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये इत्यादि अपनी कारिका में काव्य प्रयोजनों की चर्चा करते हुए शिवेतर क्षति अर्थात अनिष्ट निवारण या अमंगल के विनाश को भी एक काव्य प्रयोजन बतलाया है। उसके लिए ग्रंथकार ने मयूर कवि का उदाहरण दिया है। आदित्यादेर मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम, ये उन्होंने लिखा है वृत्ति में। यानी काव्य से शिवेतर क्षति कैसे होती है, तो कहा कि जिस तरह से आदित्य के द्वारा मयूर के अनर्थ का निवारण काव्य के कारण से हो गया, उसी तरह से अनर्थ निवारण शिवेतर क्षति काव्य से हुआ करती है। अब ये मयूर कवि जो हैं, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। इनके काव्य के नाम के विषय में भी हो सकता है सुना हो। इनका एकमात्र काव्य यानी कि एक रचना जो उपलब्ध होती है वह सूर्य शतक है। सूर्य शतक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सूर्य की स्तुति के 100 श्लोक हैं। कहते हैं कि इन श्लोकों के द्वारा सूर्य की स्तुति करते हुए मयूर कवि ने अपने कुष्ठ रोग से छुटकारा पा लिया था, इसलिए ग्रंथकार ने उसे अनिष्ट निवारण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। मयूर कवि किस तरह से कुष्ठ रोग से ग्रस्त हुए, इस विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। और क्योंकि यहाँ मयूर कवि का प्रसंग आया है, इसलिए उस कथा को आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। स्वयं मयूर कवि का यह जो काव्य है सूर्य शतक, इस सूर्य शतक की कुछ टीकाओं में वह कथा आई है। और वो कथा इस प्रकार से वहाँ उपलब्ध होती है कि ये 11वीं शताब्दी में मयूर कवि राजा भोज के सभारत्न हुआ करते थे। राजा भोज आपने नाम सुना होगा, धारा नगरी के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। धारा नरेश जो कि अत्यंत विद्वत प्रिय थे, विद्वानों का सम्मान करते थे। राजा भोज के सभागृह में अनेक विद्वानों को आश्रय मिलता था। और बाणभट्ट का नाम भी आप लोगों ने सुना है। कादंबरी नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य के निर्माता बाणभट्ट। ये मयूर कवि और बाणभट्ट, इन दोनों के बीच में कुछ संबंध था। कहते हैं कि मयूर कवि के भगिनी पति थे बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट जो है वह मयूर की बहन के पति थे। यानी बाणभट्ट जीजा हुए और मयूर साला हुए। और दोनों धारा नगरी में रहते थे। दोनों ही क्योंकि कवि थे, इसलिए परस्पर साला बहनोई का जो संबंध था, उस संबंध के अतिरिक्त भी दोनों में एक विशेष मैत्री भाव था कवि के नाते। दोनों ही अपनी रचनाएं, नई रचनाएं एक दूसरे को सुनाया करते थे और उसके लिए एक दूसरे के घर आना जाना इनका रहता था। एक दिन की घटना है कि बाण की पत्नी किसी कारण से बाणभट्ट से अत्यंत खिन्न थी, अप्रसन्न थी और मान करके बैठी थी। काव्य में, श्रृंगार में मान का बड़ा महत्व होता है और मान का अर्थ होता है गुस्सा, रूठ करके बैठ जाना। तो बाण की पत्नी जो है वह मान में बैठी थी, कोप भवन में थी। बाणभट्ट उसको मनाने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। सारी रात बाणभट्ट की इस मान मनव्वल में ही बीत गई और लगभग सवेरा हो रहा था, पर बाणभट्ट अपने प्रयत्न में लगे हुए थे कि किसी तरह से उसका मान भंग हो जाए, किसी तरह से उसका गुस्सा मिट जाए पत्नी का। और वे अपनी पत्नी को मनाने के लिए एक काव्य रचना उन्होंने की, उसको सुना रहे थे। और वह श्लोक इस प्रकार से था: गतप्राया रात्रिः कृशतनु शशि शीर्यत इव प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णित इव प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रुधमहो।
इसका अर्थ इस प्रकार से है कि हे प्रिय, रात्रि बीत रही है, चंद्रमा अस्त होने जा रहा है और यह कक्ष के भीतर जो दीपक जल रहा है, ये दीपक भी रात भर जागने के कारण अब निद्रा के वशीभूत होकर ऊँघ रहा है, झोंके ले रहा है। आखिर प्रणाम करने से तो मान की समाप्ति होती ही है, यानी जब प्रियतम प्रणाम कर ले, हाथ जोड़ दे, सॉरी बोल दे, माफ़ी मांग ले, तो फिर उसके समक्ष पत्नी का जो मान है वह दूर हो जाना चाहिए। लेकिन तुम तो अपना क्रोध मेरे सॉरी कहने के बाद भी, मेरे सिर नवाने के बाद भी अपना क्रोध तुम छोड़ नहीं रही हो। इस तरह से बाण भट्ट यह श्लोक उसको सुना रहे थे और बार बार सुना रहे थे, लेकिन श्लोक के 3 ही चरण बन पाए थे। तीसरे चरण पर आकर के प्रणामांतो मानस्त्यजसि न तथापि क्रुधमहो, यानी तुम अपना क्रोध अभी भी नहीं छोड़ रही हो जबकि मैंने प्रणाम कर लिया है तुम्हें। इस चरण के बाद चौथा चरण बाण भट्ट से बन नहीं रहा था, उसकी रचना हो नहीं पा रही थी, इसलिए बाण भट्ट बार बार 3 चरण उसके समक्ष दोहरा रहे थे। इसी बीच मयूर भट्ट प्रातः काल के भ्रमण और काव्य चर्चा के निमित्त बाण भट्ट को साथ ले जाने के लिए उनके घर आ पहुँचे। बाण भट्ट को अभी जिस श्लोक की मैंने चर्चा की, उस श्लोक का पाठ करते हुए जब सुना मयूर भट्ट ने बाहर से ही, तो सुनकर वे बाहर ही रुक गए, कक्ष के भीतर नहीं आए और थोड़ी देर उन्होंने उस श्लोक को सुना कि गतप्राया रात्रि कृशतनु शशि शीर्यत इव प्रदीपोऽयं निद्रा वशमुपगतो घूर्णित इव प्रणामांतो मानस्त्यजसि न तथापि क्रुधमहो। और इस श्लोक को सुनने के बाद अचानक से वो कक्ष के भीतर प्रविष्ट हुए। जिस समय वो कक्ष के भीतर प्रविष्ट हुए तो बाण उस श्लोक का वो तीसरा चरण, अपूर्ण श्लोक का तीसरा चरण उच्चारण कर रहे थे, प्रणामांतो मानस्त्यजसि न तथापि क्रुधमहो। और जैसे ही इस तीसरे चरण का उच्चारण बाण भट्ट ने समाप्त किया, अचानक से मयूर भट्ट ने उछल करके और चौथा चरण पूरा करते हुए सुना दिया कि कुछ प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम, जिसका अर्थ इस तरह से था कि हे चंडी, हे क्रोधी स्वभाव वाली, कुचों की प्रत्यासक्ति के कारण तुम्हारा हृदय भी लगता है कि कठिन हो गया, कठोर हो गया है। कुछ यानी स्तनों की प्रत्यासक्ति यानी निकटता, स्तनों के निकट रहते रहते तुम्हारा जो दिल है वह दिल भी कठोर हो गया है, कठोर स्तनों की संगति से। और तुम्हारे कुचों में भी लगता है कि तुम्हारे हृदय में भी लगता है कि कठोरता आ गई है और इसीलिए तुम्हारा हृदय पसीज नहीं रहा है, तुम पिघल नहीं रही हो, तुम गुस्से को थूक नहीं रही हो। जैसे ही मयूर कवि ने यह कुछ प्रत्यासत्य हृदयमपि ते चंडी कठिनम, यह तुरीय पाद, यह चतुर्थ चरण श्लोक का उच्चारण किया, तो बाण की पत्नी ने इसे सुना और सुनकर के उसे बड़ा क्रोध आया और क्रोधावेश में उसने बिना यह पहचाने कि उच्चारण करने वाला है कौन ये अजनबी, उसको देखा तक नहीं और उसे शाप दे दिया, कुष्ठी होने का शाप उसे दे दिया। कुष्ठ रोग आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसी ज़माने में बड़ा भयंकर रोग होता था, इसका नाम लेने से डरते थे लोग। और एक बार जिसे कुष्ठ रोग हो गया, जिसे कोढ़ हो गया, कोढ़ कहते थे लोग इसको, कोढ़ नाम तो आपको परिचित ही होगा, कोढ़ में खाज इत्यादि मुहावरे वगैरह आपने सुने होंगे। तो अंग्रेजी में इसको लेप्रोसी कहते हैं। बाद में तो लेप्रोसी मिशन चला करके सरकार ने इस कुष्ठ रोग पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन पहले जिसे कुष्ठ रोग हो जाता था, ये एक तरह का त्वचा रोग है और स्किन जो है सारी ख़राब हो जाती है, गलने लग जाती है। कुष्ठ रोगी जो है उससे लोग किनारा कर लेते हैं, सोशल बायकॉट कर देते हैं, घर से बाहर उसको निकाल दिया जाता है और उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी दूभर हो जाती है। तो उसको कुष्ठ रोग का शाप जब मिल गया तो बाण की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी और पातिव्रत्य के प्रभाव से मयूर भट्ट पर उस शाप का प्रभाव पड़ा और तुरंत वे कुष्ठी हो गए। उसके बाद कहते हैं कि
जब क्रोध शांत हुआ बाण पत्नी का, तो उन्होंने शाप के प्रभाव से मुक्त होने का एक उपाय अपने भाई मयूर को बतलाया और कहा कि तुम गंगा के किनारे जाकर सूर्य की उपासना करो, उसी से तुम इस रोग से मुक्त हो सकोगे। तदनुसार कहते हैं कि मयूर भट्ट ने गंगा के किनारे एक वृक्ष पर एक रस्सी का छींका लटका करके और उस पर बैठकर सूर्य देव की स्तुति करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन मयूर भट्ट सूर्य की स्तुति में एक नया श्लोक बनाते थे और प्रतिदिन अपने छींके की एक रस्सी काटते जाते थे। छींके की 100 डोरियां कट जाने पर उनके गंगा में गिरने के पूर्व ही सूर्य देव की कृपा से उनको आरोग्य लाभ हो गया, उनका कुष्ठ दूर हो गया। और इस प्रकार सूर्य की स्तुति में मयूर कवि ने जिन 100 श्लोकों की रचना की, उन्हीं का संग्रह सूर्य शतक नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रसिद्ध कथा के आधार पर मम्मटाचार्य ने शिवेतरक्षतये की व्याख्या करते हुए वृत्ति में मयूर भट्ट के नाम का उल्लेख किया है।